बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ गया। मुसलसल 8वें दिन लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी बढ़ गया। महकमा माहौलियात सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम है। ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर की फिजा में स्मॉग का राज, आलूदा धुंध से जीना दुश्वार। धुंध की जहरीली चादर बागों के शहर पर छाई, मगर इंतजामिया फिर भी हरकत में न आई। आलूदा तरीन लाहौर आज 8वें रोज भी पहले नंबर पर। लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 704 तक पहुंच गया। गर्द आलूद बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। फिजाई आलूदगी की बिगड़ती सूरत हाल ने महकमे माहौलियात के दावों का पोल खोल दिया। शहर में आलूदगी का मौजब बनने वाली फैक्ट्रियां और भट्टे ताहाल फाल हैं। फिजाई आलूदगी से हद्दे निगाह भी इंतहाई कम हो गए। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। 1.5 हफ्ता हो गया है कि स्मोक चल रही है, जिसकी वजह से आंखों में, गले में दुश्वारी होती है। जितनी ज़्यादा स्मोक इंक्रीज होगी, ड्राइनेस इंक्रीज होगी, डिहाइड्रेशन इंक्रीज होगी, उसके कफ के रेशियो बढ़ जाएंगे, फ्लू रेशियो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि स्मोक में कमी सिर्फ बारिश की सूरत में आ सकती है, जबकि रवा माह भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। एयर इंडेक्स काफ़ी ख़राब है हमारे, यानी वो भी हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से ही है। तो आने वाले दिनों में अभी तक अपर एरियाज़ में कोई ना कोई वो सिस्टम गुजरता रहेगा, लेकिन लाहौर या इसके आसपास अभी तक इतनी ज़्यादा बारिश का इम्कान कोई नहीं लग रहा। आलूदगी से पैदा होने वाली धुंध न सिर्फ हादसात का बाइस बन सकती है, बल्कि इंसानी जानों के लिए मुज़र है। ऐसे में शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाकर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जंगी के बाद लाहौरियों को स्मोक का सामना। शहरियों की बड़ी तादाद फ्लू, खांसी, गले के इन्फेक्शन और सीने की तकलीफ में मुब्तला हो गई है। स्मोक से बचाव के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ ने कोई आगाही मुहिम भी शुरू नहीं की है। इस हवाले से मजीद जानते समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल उमर, किसी किस्म की कोई अवेयरनेस कैंपेन तो शुरू की ही नहीं गई। दूसरा, जो मुतासरा मरीज है उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, मुतासरा मरीजों का भी बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई आगाही मुहिम जो है वो शुरू की गई है। लाहौर में सिचुएशन इस कदर अबतर हो चुकी है, इस कदर खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 से नीचे होता है, लेकिन लाहौर में 700 से ऊपर तक बात चली गई है। लेकिन अब भी जो महकमे हैं वो सिर्फ बातों की हद तक नजर आ रहे हैं, कोई भी एग्जैक्टली काम करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त सबसे अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से भी मैंने डॉक्टर से पता किया और जाना कि कितने मरीजों की जो तादाद है वो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही है। तो उनका ये कहना है कि 100 से जायद मरीज जो हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही दीगर अस्पताल हैं जहाँ पर ये सूरत हाल है, चाहे वो गंगाम अस्पताल हो, चाहे म्यू अस्पताल हो, जो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया दानियाल। स्मोक बेकाबू, जगह जगह कचरा। शिकायत लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत हुई। अदालत ने कहा कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने लिख कर दिया है कि शहर को साफ सुथरा रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं। ये चीफ सेक्रेटरी ने क्या जवाब जमा करवाया है? अदालत ने कंपनी के वाइस चेयरमैन को 18 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तो फिजा में स्मोक का राज छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये बारिश कैसे होगी, ये जानते हैं आयशा अता की रिपोर्ट में। ड्राई आइस में नमक और पानी डालकर मसनूई बादल बनाने और इन्हें बरसाने के लिए प्रोफेसर मुनव्वर मुतहर्रिक हैं। उनका कहना है कि तजुर्बाती तौर पर जहाज, रॉकेट या गुब्बारों के जरिए बारिश बरसाई जाएगी। मैं बिल्कुल साफ आसमान को बादलों में नहीं बदल रहा, मैं उन बादलों को कैश करने की कोशिश करूंगा। यानी कुछ कुदरत ने बंदोबस्त किया होगा, अब हमारा काम है कि उस 20% को 100% में बदलें। महकमा मौसमियात का कहना है कि मसनूई बारिश एक महंगा प्रोजेक्ट है। ये काम उन इलाकों में होता है जहाँ पूरा साल बारिश नहीं होती। ड्राउट लाइक सिचुएशन नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि मसनूई बारिश करवानी पड़े। दूसरी तरफ प्रोफेसर मुनव्वर का कहना है कि 10 करोड़ रुपए के खर्चे से लाहौर की 1.5 करोड़ से जायद आबादी को स्मोक जैसी आफत से बचाया जा सकता है। ऐसा मुल्क जो एटम बम बना चुका है, जो मिसाइल्स बना चुका है, लेकिन मसनूई बारिश से के करीब वो दूर दूर भी नजर नहीं आ रहा।
फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात लगाए गए हैं, वहीं मसनूई बारिश का तरीका भी इस आफत से निमटने के लिए मौसर साबित हो सकता है। मसनूई बारिश का तजुर्बा वक्त की अहम जरूरत है ताकि स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन लियाकत बशीर और मोहसिन इकबाल के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राना शमीम के बयान हलफी को झूठ का बुलंदा करार दे दिया। समा से बातचीत में कहा कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे। राना शमीम को तोसी देने से इनकार कर दिया था। मेरे खिलाफ खबरें कौन चलवाता है सब मालूम है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से, बताइएगा इस बारे में। देखिए, हमसे कुछ देर पहले मेरी बात हुई साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से और उनका ये कहना था कि जो एक बयान हल्फी सामने है राना शमीम का, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कभी अपने किसी मातहत रजिस्ट्रार को या मातहत के अदलिया को इस किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की। उनका ये कहना था कि राना शमीम ने मुझसे तोसी मांगी थी जब वो चीफ जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, तो मैंने उनको तोसी देने से इनकार किया था, जिसके बाद उन्होंने मुझसे शिकवा भी कई दफ़ा किया था कि आपने मुझे चीफ जस्टिस के ओहदे पर तोसी क्यों नहीं दी। उनका कहना है कि जो गुज़श्ता दिनों में एक तालीमी इदारे में जाके मैंने अपनी स्पीच की थी, ये मुमकिन तौर पर उसका रद्द-ए-अमल है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो भी मेरे पीछे ये लोग लगे हुए हैं जो खबरें चलवा रहे हैं मेरे मुतालिक, काफ़ी अर्से से उनका कहना था कंपेन मेरे खिलाफ चल रही है जब से मैं अपने ओहदे से उतरा हूँ। उनका कहना था मैं तमाम लोगों को जानता हूँ कि कौन लोग ये काम करवा रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी किस्म का कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा क्योंकि उनकी वो जो करना चाहते हैं कर लें, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय के झूठ के बुलंदे पर अपनी मुहिम मेरे खिलाफ चला सके। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। कुछ लोग नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं बेवकूफाना कहानियों के बजाय नवाज शरीफ एवनफील्ड प्रॉपर्टी का जवाब दें। मरियम नवाज की मिल्कियत में दिए गए अपार्टमेंट्स के पैसे कहां से आए? मरियम ने कहा मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, अब अरबों की जायदाद सामने आ चुकी है, उसका जवाब दें। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में मीजल्स और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो गया। 9 माह से 15 साल तक के 9 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। सिंध में 19 मिलियन बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। लाहौर हाईकोर्ट में डेंगू की रोकथाम के लिए पंजाब भर में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए दरखास्त दे दी गई। जस्टिस आयशा ए मलिक ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। हुकूमत ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, स्प्रे तक नहीं करवाया गया। अदालत फौरी स्प्रे और इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत जारी करे। मुल्क में कोरोना के वार थमने लगे। 24 घंटे में 32,464 टेस्ट किए गए, 240 मुस्बत निकले। कोरोना की शरह 0.7% रही। पहले से ज़ेरे इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। खबरों में आगे जानिए काफ लीग के इजलास की कहानी। अहम मुल्की मामलात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 3 अलग अलग इजलास बुला लिए। पार्टी तर्जुमानों के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल और महंगाई का मसला ज़ेर बहस आएगा। अहम कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने पार्टी क़यादत को भी आज बुला लिया। वफाकी वज़रा, पार्टी के सीनियर रहनुमा, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानून साजी के लिए हिकमत अमली तय करेंगे। अपोजिशन के साथ राब्तों में पेशरफ्त और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज एक और इजलास में वज़रा की अपनी वज़ारतों कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। अवाम का सस्ती मकामी चीनी के लिए इंतजार खत्म होने को है। पंजाब में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। जनूबी पंजाब की 13 शुगर मिलों में चीनी की तैयारी शुरू हो गई। वसी पंजाब की 28 मिलों में क्रशिंग का आगाज 20 नवंबर से होगा। क्रशिंग सीजन के आगाज से चीनी की कीमतों में कमी मुतवक्के है। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास की कहानी। काफ लीग की अक्सरियत हुकूमत के साथ चलने की हामी है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम अशरफ भट्ट, इस हवाले से काफ़ी बातें भी की जा रही हैं। अब काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है एक्चुअली, हमें बताइए। जी बिल्कुल इरम, मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में जो अक्सरियत है उसने यही राय दी है कि फ़िलहाल हमें हुकूमत के साथ रहना चाहिए। ये मुनासिब वक्त नहीं है हुकूमत से निकलने का। और ये सोच बेसिकली चौधरी मुनस लाई की है, जो वफाकी वजीर भी हैं, परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं। उन्होंने जब ये कहा तो फिर अक्सरियत ने उनका साथ दिया। लेकिन दूसरी जानिब एक और वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा जो हैं वो हार्ड लाइनर हैं और वो कह रहे थे कि
अवामी मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, इसलिए हमें ठीक है, तारिक अब बशीर मज़ीद चीमा का ये हुकूमत कहना है कि अवामी मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लाहौर में कोतवाल की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बनी रही। 6 अफसरान की तब्दीली हुई। 3 साल में शहरियों का जानी और माली नुकसान कितना हुआ, कौन सा अफसर कब आया और क्यों गया, जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत 3 बरस में पुलिस को तो तब्दील ना कर सकी, लेकिन पुलिस में तब्दीलियों ने अमन व अमान के हालात और भी खराब कर दिए। पुलिस इस्लाहात की दावेदार हुकूमत ने निज़ाम संभाला तो BA नासिर बतौर CCPO लाहौर तैनात रहे। इन्हें निकाल कर जुल्फ़कार हमीद को कमांडर तैनात कर दिया गया। अगले ही रोज़ पूरा दोबारा BA नासिर का निकल आया। 1 बरस बाद जुल्फ़कार हमीद फिर सरबराह लाहौर पुलिस बने। 10 माह बाद इनकी जगह उमर शेख को CCPO तैनात कर दिया गया। 4 माह बाद इन्हें भी हटा दिया गया और कमान गुलाम महमूद डोगर को सौंप दी गई। और अब 10 माह बाद एक और तब्दीली। इन 3 सालों में कोतवाले शहर की बार बार तब्दीली शहरियों के लिए भारी साबित हुई। 2019 में 7 अफराद दौरान डकैती जान से गए, जबकि अवाम को 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2020 में 25 अफराद को डाकुओं ने कत्ल किया और अवाम का नुकसान 2.25 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 2021 में अब तक 25 अफराद को दौरान डकैती कत्ल किया जा चुका है और अवाम का नुकसान मजीद इजाफे के साथ 2.5 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। 6 महीने से जो है डिस्ट्रिक्ट SP या रेंज DIG या CCPO ना सर्वाइव करें तो कैसे सेटल होंगे, कैसे वो इलाके को समझेंगे, मसाइल को समझेंगे। एक आध दफ़ा हो जाए तो फिर भी बात है। काम शुरू करता है तो वो तब्दील कर देते हैं, तो यकीन वो क्रिमिनल्स को कैसे हाथ डालेगा। ये लंबी फाइट होती है, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। पंजाब पुलिस में गुज़िश्ता 3 साल से जारी तब्दीली का सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। साबिक अफसरान हो या समाजी माहिरीन, सबका यही कहना है कि कारकर्दगी दिखाने के लिए 5 साल मांगने वाली हुकूमत फोर्स में बेहतरी के लिए कमांडर को भी मुनासिब वक्त दे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वफ़ इमलाक की गैर कानूनी फ़रोख्त का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बोर्ड अफसरान ने अक़लियती प्रॉपर्टीज़ को ज़ाती मिल्कियत बनाया हुआ है। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वफ़ इमलाक, बोर्ड और DG FIA को भी कल दोबारा तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइएगा अदालत ने क्या हिदायत दी है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कर्क मंदिर हमला केस की समाअत कर रहे थे। इस दौरान अदालत को ये रमेश कुमार की जानिब से इंकशाफ किया गया कि मतरूका की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो बोर्ड की जानिब से बेच दी गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मतरूका वक्फ अमलाक तो किसी भी कानून के तहत फरोख्त हो ही नहीं सकती है, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो किस अंदाज में ये फरोख्त कर दी गई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और साथ ही साथ DG FIA को फौरी तौर पर तलब कर लिया। जब DG FIA अदालत में पहुंचे तो उनको चीफ जस्टिस ने बताया कि कानून के तहत ये फरोख्त नहीं हो सकती, लेकिन फरोख्त कर दी गई है। तो क्योंकि जो चेयरमैन थे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वो मौजूद नहीं थे, वो लाहौर में थे, इसलिए कल अब तलब किया है। और चेयरमैन को भी DG FIA को भी अदालत ने हिदायत की कि वो भी कल आए और इस हवाले से जो भी चेयरमैन को भी और DG FIA को भी कल तलब कर लिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। क्लिफ्टन की कीमती जमीन की फाइल गुम करने पर नैब के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मामला। सिंध हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कौन है ये अफसर, किसका फेवरेट है। चेयरमैन नैब का फेवरेट है, हमें मजबूर ना करे, चेयरमैन के खिलाफ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इरफान उल हक से। इरफान, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। देखिए, ये क्लिफ्टन की 1000 मुरब्बा गज की ये ज़मीन है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि वो जब वो प्लॉट इन्होंने ख़रीदा है और जब KDA के पास ये गए हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो KDA हुकाम ने बताया कि ये फ़ाइल दरअसल नैब हुकाम जो फाइलें ले गए हैं उनमें ये शामिल है। ताहम जब नैब हुकाम से रब्ता किया गया तो नैब ने मना किया कि हमारे पास तो ये फ़ाइल मौजूद नहीं है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और अदालत ने इससे कबल भी नोटिस जारी किया था। और जो नैब का मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर है नदीम साजिद, उससे इस्तफसार ये फाइल कहाँ है, तो उनका ये दावा था कि उन्होंने नैब हुकाम को ये फाइल दी है, नैब के रिकॉर्ड में ये फाइल मौजूद है। ताहम डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब के जो पेश हुए हैं उनका ये कहना था कि ये फाइल हमारे पास नहीं है, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया कि आप लोगों ने सिर्फ कार्रवाई के लिए लिख दिया है, मगर प्रैक्टिकली क्या कार्रवाई हुई। इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने रिमार्क दिया कि हम चेयरमैन नैब के कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक आपका।
कराची ओल्ड सिटी एरिया उधरम क्वार्टर्स में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर जनूबी SBCA से वजाहत तलब कर ली। कराची ओल्ड सिटी एरिया उधरम क्वार्टर्स में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर DG SBCA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अदालती फैसला आए 7 साल गुजर चुके हैं, आज तक अमल नहीं हुआ। 5 साल से तौहीन अदालत दरखास्त चल रही है। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर जनूबी SBCA को 6 दिसंबर को अमल दरामद के हमरा तलब कर लिया। आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में मिलवाएंगे पाकिस्तान के सबसे तन्हा आदमी से। सहरा और पहाड़ों के दोस्त अमीर मामा 40 साल से कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, देखते हैं मुजीब अचकजई की रिपोर्ट में। आदम ना आदमजाद, दूर दूर तक बयाबान और कमाल का इत्मीनान। ये है पाकिस्तान का वो शहरी जो है सबसे ज्यादा तन्हा। अकेलेपन का ये सहरा कोयटा के अमीर मामा का चमन है। जिंदगी जैसी भी हो, इंसान जीने की ठान ले तो कोई खुशियां नहीं छीन सकता। $95 साल के बुजुर्ग अमीर मामा 40 साल से इन पहाड़ियों में तन्हा रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी है तो बनाया गया है ना, ये जो कुरान में पढ़ता हूँ वो टेक्नोलॉजी अलग है। जो मैं बोलूंगा मेरा दही खत्म, शाम को दही आ गया। हाँ? ये है इल्म, ये है टेक्नोलॉजी। सिवरेंज की पहाड़ियों में जिंदगी आसान नहीं। एक मकान है, एक मस्जिद और दूर दूर तक सिर्फ एक इंसान। जब मैं अकेला बैठता हूँ इधर ना, अल्लाह और जन्नत और दोज़ख कैसा होएगा। इसके अलावा हमने अपना ज़हन को दुनिया में नहीं डाला। अमीर मामा से कोई रिश्तेदार या दोस्त मिलने आ जाए तो अपने साथ खाने पीने की चीजें ले आता है। मेहमानों को कोई आने जाने वाले होंगे, कवर करना पड़ता है। अकेला हूँ ना, इनका कभी मजा नहीं देते, इस दुनियादारी में लगे हुए। मैं अपने इसमें हूँ, बस उनको लाजमन हम मेरे पास आए हैं, मैं उनको खिदमत करूँगा। आज से 40 साल पहले डैम पर काम करने वाले मजदूरों ने घर और मस्जिद की तामीर की। डैम पर काम अधूरा छोड़कर जब वो चले गए तो अमीर मामा ने इस घर में रिहाइश इख्तियार कर ली। सर्दी हो या गर्मी, इनके पास सिर्फ 2 कपड़े हैं जो वो सालों तक पहनते रहते हैं। यार अब जन्नत मांगता हूँ, क्यों नजर आ रहे हैं? और जन्नत कैसे नजर आ रहे हैं? वो गुलाब का फूल को जो मैं पानी डालता हूँ ना, उसका पत्तों के अंदर मुझे जन्नत नजर आता है कि आय आय आय। इसीलिए दौड़ के पानी से दौड़ के वाह। इस तन्हाई पसंद मिजाज के बारे में माहिर नफ्सियात की क्या राय है, वो भी सुने। इतनी लंबे अरसे तक जब वो दूर रह चुका है, वो मेरे और आपकी दुनिया में फिर एडजस्ट होना इतना आसान उसके लिए नहीं होगा। और उसका ओपिनियन भी बन चुका है कि जी ये दुनिया और मैं अलहदा है। कभी कभार इस तरह होता है, आपके दिमाग में कोई खलल आ गई, उस खलल की बहुत सारे वजूहात होते हैं, इंसान की विरासती भी होते हैं, समाजी ज़िंदगी के भी होते हैं। इस तरह मरीज़ को हम कोई स्पेशल नाम तो नहीं देते हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ जैसे 3 बड़ी बीमारियाँ हैं। स्किज़ो अफेक्टिव हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और एट द सेम टाइम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ सिनेरियो तो है, यूं ही तो नहीं है। लेकिन ये है कि जी उसकी अपनी एक दुनिया है और खूबसूरत दुनिया उसने बनाई है, वो अंदर से बहुत सेटिस्फाई है। ये खुद साख्ता तन्हाई कब खत्म होगी, ना अमीर मामा जानते हैं ना उनके घर वाले। मुजीब अचकजई, समा, कोयटा।
कुछ बदलते हुए मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में रातें सर्द होना शुरू हो गईं। गुज़िश्ता रात शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दिन के औकात में गर्मी बरकरार है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मतला गर्द आलूद होने की वजह से शहर में हद निगाह 3% रिकॉर्ड की गई। तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि साबिक गवर्नर सिंध जल्द वतन वापस आकर उनके दस्ते बाजू बनेंगे। दुबई से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सबको पार्टी मुफादात से बढ़कर सोचना होगा। डॉक्टर इशरत अली इबाद वापस आएंगे। कब आएंगे? इशरत भाई वापस आ रहे हैं तो आप किस पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? एमकेएम के साथ आप देखें, मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, मेरा बाजू और दस्ते रास्त बनेंगे। भाई आप जो मुझसे उगलवाना चाह रहे हैं और मैं उगलूं उस वक्त जब मेरे पास इस बात का, मैं तो कह रहा हूं कि ये इस वक्त मसला ही नहीं है कि मैं डॉक्टर इशरत अली इबाद या खालिद भाई या कोई, अब खालिद भाई पर मुनसर है, एक कम से कम कौमी एजेंडे पर काम करना होगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये कम से कम मेरा मानना है। अवाम बेजार है, अवाम तंग है, इल्ज़ाम तराशी बंद करके सर जोड़कर बैठने का वक्त है। लाहौर में रिक्शे में सवार खातून के साथ बदतमीजी का केस। मुतासरा खातून ने अदालत में 2 मुल्जिमान के हक में बयान दे दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो है 14 अगस्त को रिक्शा सवार खातून से बदतमीजी करने के केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। मुतासरा खातून ने अदालत के रूबरू पेश होकर 2 मुल्जमान मोहम्मद आतिफ और उस्मान रियाज के हक में बयान दे दिया है और जो मुद्दईया है उसका कहना है कि मैंने तसल्ली कर ली है और ये दोनों जो मुल्जमान हैं मेरे मुल्जम नहीं है, लिहाजा इनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के ऊपर मुझे कोई एतराज़ ना है। जिस पर जो है वो अदालत ने मुद्दईया का बयान कलमबंद करते हुए दोनों मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत बाज़त गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है और मुल्जमान को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने के अहकामात जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। इस्लामाबाद में विमेन पुलिस कमांडोज की दिलेरी और महारत देखने वाले दंग रह गए। रिपोर्ट कर रही हैं अरम खान। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। विफाकी पुलिस की जानिब से मैदान सजा था पेशा वराना महारत के जौहर दिखाने का। मुकाबलों में खवातीन कमांडोज मर्द एहलकारों से कहीं आगे नजर आईं। जिस्म पर रखे भारी पत्थर, उन पर हथौड़े का वार। सीटीडी एहलकार कहती हैं ये सब मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेडीज को आए दिन कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, इसलिए इन टेक्निक्स के जरिए हम लोग अपना दिफा आसानी से कर सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियों को कहा जाता है ये सिन्फ नाजुक है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ गुड़ियों से खेल सकती है। अगर सिखाया जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी जैसे आग के साथ हम लोगों ने टाले तोड़ी। असलाहा चलाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। ताक ताक का निशाना लगाने वाली ATC की बहादुर एहलकार कहती हैं कड़ी ट्रेनिंग का सिला भी मिलता है। हार्ड वर्क है ये और इसके लिए काफी स्ट्रगल भी हम लोग करते हैं। ये नहीं कि आप पक्की पकाई खीर मिल जाए और आप खा लो। 6 मंथ की ट्रेनिंग की है, फिर उसके बाद मैंने माशाल्लाह आज स्नाइपर फायर किया है। डरना नहीं होना चाहिए क्योंकि लेडीज हैं, हम लोग डर जाती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मर्दों की तरह काम करते हैं। खवातीन कमांडोज की महारत देखकर शायकीन ने भी खूब सराहा। सिन्फ़े नाजुक से सिन्फ़े आहन बनने तक का सफर मुश्किल और कठिन जरूर है, लेकिन मुस्तकिल मेहनत और लगन से मंजिल आसान हो ही जाती है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आसान सा नंबर है, मैं फिर रिपीट करूंगा, 0307 000 2345। आप यहाँ पर अपना जियो टैग भेजें, लोकेशन भेजें और हम उस पर फ़ौरन कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई अभी भी जारी है और बहुत सारे लोगों को इस पर फ़ाइन हुआ है। तकरीबन 36 लाख रुपए का भी हम जुर्माना कर चुके हैं और 824 FIR भी दे चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरा और गालिबन सबसे बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का, स्मॉग का, वो हमारी ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए कुछ तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं ताकि लाहौर में जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो, रवानी से ट्रैफिक चले और बेहतर तरीके से ये निज़ाम चले। लेकिन उसके अलावा
हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के स्क्वाड हैं वो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे जुर्माने कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, ताकि इस मसले को हम मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करें। करीबन 7,000 गाड़ियों पर यह जुर्माना अभी हो चुका है और ये 38 लाख रुपए का जुर्माना है। उसके अलावा एक और आज की बड़ी अच्छी खबर है इस सिलसिले की कि लाहौर की जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, SMDR साहब, कमिश्नर साहब और इनकी टीमें, इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से बात की है कि इन 2 महीनों में जो यूरो 5 स्टैंडर्ड का पेट्रोल है उसकी फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। शहरियों से भी दरख्वास्त की जाए कि वो यूरो 5 का इस्तेमाल करें, कीमत का कोई फ़र्क नहीं है, ताकि इस स्मॉग पे, इस पोल्यूशन पर फौरी तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। ढाका में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी है। सेशन का आगाज खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ एक्सरसाइज से किया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को आज आराम दिया गया है। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 19 नवंबर को खेलेगी। फिल वक्त इतना है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।